एक इंटरेस्टिंग एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे देखने को मिली अभी। एक बच्चे ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मेल किया। उसने उसने क्या बोला, उसने बोला कि मैंने सर पहले भी आप लोगों के साथ में बात डिस्कस की थी, तो ठुकरा के मेरा प्यार मत बनाना, यहाँ पर अपना कोई ऐसे इंसान रखना जिसको जानते हो, दूसरे के साथ में नंबर शेयर मत करना, फिर लबी डबी हो जाते हो अंदर कमेंट बॉक्स में जाके, एक दूसरे के इनबॉक्स में जाके, और फिर पता चलता है कि सामने वाला कुछ और ही था, और फिर वहां पर मेल करते हो कि सर ये हो गया वो हो गया फलाना ढिमकाना। तो ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो कि जिंदगी में किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी इंसान के साथ में दोस्ती में जाओ तो इतना हक मत दो उस इंसान को सामने वालों कि वो आप लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मचा सके। एक इंटरेस्टिंग एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे देखने को मिली अभी। एक बच्चे ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मेल किया। उसने उसने क्या बोला, उसने बोला कि मैंने सर पहले भी आप लोगों के साथ में बात डिस्कस की थी, आज की डेट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में कोई चीजें डिस्कस करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो उसने कहा कि मैंने सर ऐसा काम किया अभी, एक पर्टिकुलर जहाँ पे वो लाइब्रेरी में जा रहे थे, तो यहाँ पर उनके साथ में उन्होंने क्या किया, मतलब पहले जैसे वो क्या करते थे, कोई कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद में किसी को डिस्कस करने के लिए क्या रहता है, चीजें आप लोग की याद रह जाती है लंबे समय तक। तो उन्होंने क्या किया कि एक टॉपिक उसको दिया और एक टॉपिक अपने आप को दिया, तो चीजें डिस्कस करने स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो उन्होंने जब टॉपिक डिस्कस किया, कह रहा है इतनी टॉपिक की नॉलेज तुझे कहाँ से हो गई, तो फिर कहा कि मैंने बताया कि मैं तो भाई साहब द हिंदू डिस्कशन सुनता हूँ। तो फिर अब दोनों क्या कर रहे हैं, द हिंदू डिस्कशन सुन रहे हैं, और दोनों बहुत सारे टॉपिक आपस में डिस्कस करते हैं। तो कह रहे हैं कि सर टेस्ट में नंबर भी पढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सारी चीजें याद रहनी स्टार्ट हो गई हैं। क्योंकि देखो अगर आप लोग के साथ में कोई ऐसा फ्रेंड जुड़ जाए ना जो रियलिटी में एक अच्छा पढ़ने वाला मेहनती बंदा है, ठीक है, तो आप लोग ग्रुप में भी कुछ चीजें लेकर चल सकते हो, पर लेकिन ये नहीं कि पूरे दिन ग्रुप में ही बैठे रहो। मतलब दिन का अगर चाहो एक आध घंटा ग्रुप स्टडी में भी आप लोग दे सकते हो। बहुत सारे टॉपिक ऐसे रहते हैं, कई बार समझ में नहीं आते, सामने वाले को आगे तो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूर एक ऐसा इंसान रखो। तो एक बंदा था, उसको घर में कोई था, उसके मतलब कोई फ्रेंड नहीं था, उसने मम्मी पकड़ ली अपनी, कह रहा कि मम्मी आज से आप भी डिस्कशन सुनोगे और दोनों मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछा करेंगे, मतलब मम्मी क्वेश्चन पूछेगी बेटे से, ठीक है। तो उनकी जो मम्मी है वो भी क्वेश्चन पूछ रही है आज की डेट में उनसे। तो मतलब आप लोग किसी भी ऐसे फ्रेंड अपना बना लीजिए, जैसे अपाला मिश्रा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि उनके फादर साहब ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उनकी सक्सेस में, ठीक है। टीना डाबी, रिया डाबी का नाम सुना होगा, उनके फादर और मदर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उनकी सक्सेस के अंदर में। तो या तो कोई फ्रेंड हो, फ्रेंड नहीं है तो फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर नहीं है तो आप लोग मदर फादर, आप लोग इनको साथ में लेकर चल सकते हो, ठीक है। तो किसी भी इंसान को इस तरीके से पकड़ो, पर लेकिन ये जो टेलीग्राम पर आप लोग पकड़ लेते हो और ये यूट्यूब पर बेसिकली कमेंट बॉक्स में पकड़ लेते हो और फिर जिंदगी में धोखे खाते फिरते हो, तो ठुकरा के मेरा प्यार मत बनाना, यहाँ पर अपना कोई ऐसे इंसान रखना जिसको जानते हो, दूसरे के साथ में नंबर शेयर मत करना, फिर लबी डबी हो जाते हो अंदर कमेंट बॉक्स में जाके, एक दूसरे के इनबॉक्स में जाके, और फिर पता चलता है कि सामने वाला कुछ और ही था, और फिर वहां पर मेल करते हो कि सर ये हो गया वो हो गया फलाना ढिमकाना। तो ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो, आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, खुद को नहीं संभालोगे तो डिस्ट्रिक्ट कैसे संभालोगे। एटलीस्ट अपने ऊपर तो कंट्रोल करना सीखो, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल में डिस्कस करूंगा, एक साथ कंबाइन कर कर। ये पेज नंबर 1 पे भी था, पेज नंबर 12 पे भी दे रखा है, 12 पे भी 8 पे भी कई जगह चिपका रखा है, और ये एडिटोरियल है, दोनों का मुद्दा एक ही है और वो है डिलिमिटेशन कमीशन। कुछ आप लोगों को मैंने बताया भी था, तो थोड़े से क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो क्वेश्चन भी होंगे और दोनों आप लोगों के आर्टिकल भी साथ में होंगे, ठीक है। पानी जो है थोड़ा सा निवाय रखा करो, गर्म गर्म पानी रहेगा तो बॉडी के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये सर डिस्कशन के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है तो बढ़िया, टेस्ट सीरीज लगाओ अपना मस्त तरीके से, टेस्ट सीरीज बेस्ट तरीका है। अगर कोई डिस्कशन के लिए नहीं है तो टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करो, उससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैं हूं ना डिस्कशन के लिए, सुनो भाई साहब एंजॉय करो, क्या जरूरत है जब तक मैं हूँ, है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, पर दोनों जब हैं तो फिर क्या गम है? सुनो और एंजॉय करो। टेंशन नहीं लिया करते। एक कोई नहीं, वो एफ रेडियो एफएम पे आता है, वो कह रहा मैं अपने बाबू पे बिल्कुल शक नहीं करता। रेडियो एफएम वाले बड़े मजे लगाते हैं। तो किसी के ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सबके ऊपर शक करो। इंजॉय करो, रिलैक्स रहा करो, ठीक है। बस ये रहो कि जिंदगी में किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी इंसान के साथ में दोस्ती में जाओ तो इतना हक मत दो उस इंसान को सामने वालों कि वो आप लोग की जिंदगी में उथल पुथल मचा सके, और बाकी एंजॉय करते रहो, ठीक है। तो मतलब कहने के थोड़ी सी जिंदगी को अपने कंट्रोल में रखा करो, ओके। आगे चलते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया था, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने यह कह दिया कि मेरे सर पर तलवार भी रख दोगे तो मैं 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसने कहा कि मैं एक तो तमिल होनी है, आप लोगों ने मूवी मूवी देखी होगी शाहरुख खान वाली, क्या तमिल मेरी माँ। कहता कि ये क्या कहा, मेरी माँ क्या होती। कौन सी थी मूवी, चेन्नई एक्सप्रेस। तो ये कह रहे हैं कि तमिल मेरी माँ, मतलब मेरी लैंग्वेज तमिल है और मेरी लैंग्वेज जो इंग्लिश है, मैं हिंदी को अपनी लैंग्वेज नहीं बनाऊंगा। तो इसके चलते स्टालिन साहब जो है वो यहाँ पर बिल्कुल बिरट गए हैं, और उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली 5 तारीख को, कह रहे कि आ जाओ भाई, तमिल मेरी माँ मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने 2 मुद्दों पर बुलाई है, एक तो तमिल मेरी माँ और दूसरा मेन मुद्दा है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज।
तो नेशनल लेवल पर डिबेट हो गया और रही सही कसर जो है अमित शाह जी ने पूरी कर दी। वो गए और ये बोल के आ गए कि कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, तुम्हारी सीट घटेगी नहीं बढ़ेगी। अब भाई साहब कैसे बढ़ेगी ये बताया नहीं, पर बढ़ेगी। पता चला फिर बढ़ी नहीं, घट गई, तो फिर क्या होगा? तो पहले से ही प्रिकॉशन ले रहे हैं, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो पहले से ही इकट्ठे हो रहे हैं कि भाई इससे पहले की हरकतें करे कुछ, हमको इकट्ठा हो जाना चाहिए। रीजन क्या है? अब तक हमारे देश के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बंटवारा किया जाता है, जहां से आप लोग वोट डालते हो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उनका जो बंटवारा किया जाता है वो 1973 के सेंसस के हिसाब से, जो हमारे देश में 1971 का सेंसस हुआ था, तो उसमें 1973 में यहां पर इन्होंने बनाकर इंप्लीमेंट किया था। पर लेकिन तब से लेके आज तक का पॉपुलेशन चेंज हो चुकी है, तो फिर बोला गया था एक संविधान संशोधन किया गया। ये पॉइंट याद रख लेना, ठीक है? कौन कौन से आर्टिकल है वो एक बार रिकॉल कर लेना, मैंने डिस्कस किए थे कल भी। ये पॉइंट आप लोगों को तुरंत माइंड में आ जाने चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसको लेकर, ठीक है ना? तो यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन 4 बार हो चुका है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। अभी यहाँ पर 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 84वां संविधान में संशोधन, और ये बोला गया कि भाई साहब ये क्या होगा कि डिलिमिटेशन कमीशन जब जब होगा वो 2026 में होगा, जो भी फर्स्ट सेंसस होगा उसके बाद में, यानी कि 2026 के पहले सेंसस कौन सा है भाई? 2021 का। तो राइटर यहां पर ये कह रहे हैं 2021 वाला सेंसस तो लग नहीं रहा हो पाएगा, तो भाई अगले वाला सेंसस ही होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो इनका ये मानना है कि 26 वाला तो गयो, क्योंकि अब तक नहीं कियो, तो आगे कौन सा होयो? तो वो 31 वाला होयो, तो 31 वाले के बेस पे तुम अपना डिलिमिटेशन करियो। पर लेकिन उसके बेस पर भी दिक्कत ये रहेगी कैसे काम करियो, क्योंकि अगर इस तरीके से करियो तो साउथ इंडिया वाले राज्यों दिक्कत में आइयो, तो फिर उनको कैसे मनाइयो, तो वो वाली दिक्कत फिर से देखने को मिलियो। तो दिक्कत यही निकल कर आ रही है, ठीक है? क्या हुआ? 82 और दो आर्टिकल है, एक तो 82 ये पार्लियामेंट के लिए है, और 170 ये आर्टिकल याद रख लेना, ठीक है ना? सेंसस का मतलब होता है जनगणना, ठीक है? जनगणना होता है जो कि हमारे देश के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है, और ये होता है लोगों को गिनना कि कितने लोग हैं। जैसे मैं बोलूँ घर में कितने लोग हैं, तो 71 72 73, ठीक है? 71 सिंह 72 सिंह 73 सिंह, तो इस तरीके से गिनने का मतलब मतलब आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? तो यहाँ पर अब मुद्दा यह है कि डिलिमिटेशन कमीशन की एक्सरसाइज करते ही इनकी सीट चली जाएगी। तो ये है कि साउथ इंडिया वाले राज्यों को कैसे साथ में लेकर चलना है, क्योंकि उनको तो पेनल्टी लग जाएगी अगर ऐसा कुछ होने वाला है। पॉपुलेशन ग्रोथ करना, जिन्होंने ग्रोथ किया पॉपुलेशन, पेनल्टी तो उनको लगनी चाहिए, उनकी सीट छीन लेनी चाहिए। साउथ अगर ढंग से देखा जाए तो क्या होना चाहिए? ढंग से देखा जाए तो ये होना चाहिए ना कि उत्तर प्रदेश की सीट कम कर दो, ठीक है? बिहार की सीट कम कर दो। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने पॉपुलेशन बढ़ाई है, पॉपुलेशन कम नहीं की। मतलब इन्होंने तो ऐसा स्कीम बना के पॉपुलेशन कम की यहाँ पर, तो दिक्कत ये है। चलो एक तो ये मुद्दा हो गया। दूसरा यहाँ पर 3 लैंग्वेज वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखना। अभी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तमिलनाडु के ओनली लोग ऐसे हैं जो कि आज की डेट में हिंदी फॉलो नहीं कर रहे हैं। बाकी कई सारे राज्य जैसे केरला हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये आराम से भाई 3 लैंग्वेज फॉलो करके चल रहे हैं। क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक आदर्श संविधान को इंप्लीमेंट करते हुए 1950 में कि भाई 15 साल तक ही इंग्लिश को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे। 15 साल तक पूरा सपोर्ट करना हिंदी को, और फिर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी बना देंगे पूरे देश की, और इंग्लिश को साइड में रख देंगे। भाई ये इतना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया तमिलनाडु ने जिसकी कुछ हद नहीं है, और उसके चक्कर में आज की डेट में ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, फिर से इसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। अभी एक पॉलिटिकल लीडर हैं बेसिकली अजीत सिंह के बेटे हैं जयंत, ठीक है? तो उन्होंने ये बोला, और ये कल द हिंदू के फ्रंट पेज पर था, ठीक है? उन्होंने बोला कि भाई 2026 में है तमिलनाडु के अंदर में इलेक्शन। तो भाई जो स्टालिन साहब जो हैं, जो यहाँ पर ये बात चिल्ला रहे हैं, वो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि वो इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे तो लोग इनके सपोर्ट में आएंगे कि हाँ फिर से पुरानी चीजें दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए चाह रहे हैं कि फिर से इस मुद्दे को उठाया जाए। और यहाँ पर दो ऐसे मुद्दे मिल गए, जैसे नहीं बिहार के अंदर में जब इलेक्शन हो रहे थे तो बिहार का सेंसस मुद्दा बन गया था पूरा, कि भाई साहब बिहार का सेंसस नहीं, बिहार के अंदर में हम लोग एक तरीके से सर्वे कराएंगे। सेंसस तो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, पर सर्वे कोई भी करा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर तो सर्वे कराएंगे बिहार के अंदर में। सेंसस जो होता है वो कभी स्टैट्यूटरी सिस्टम है हमारे देश के अंदर में, जो कि हमारे देश के अंदर में सरकार सेंट्रल यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में रहता है, ठीक है? पर लेकिन सर्वे तो कोई भी करा सकता है। मैं सर्वे करा लूं कि आप लोग कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बताइए जरा कौन से साल में आप लोग पेपर देने वाले हैं, यूपीएससी का या फिर स्टेट पीसीएस का। बताइए जरा आप लोग कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बताइए जरा कौन कौन से स्टेट से आप लोग आते हैं। तो सर्वे तो कोई भी करवा सकता है, ये पूछने के लिए तो, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर उससे रिलेटेड मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं थोड़ी बहुत सपोर्ट कर दूंगा कि यार ठीक है यार इसकी टेस्ट सीरीज लेके आ जाते हैं, ठीक है यार कोई क्लासेस लगा देते हैं, ठीक है यार रिविजन के प्लान बना देते हैं। तो सरकार भी ऐसे ही करती है। तो सरकार जब जनता से पूछती है, सर्वे कराती है, तो भाई उनके लिए मान लीजिए वुमेन इंपावरमेंट के लिए स्कीम लेकर आ गए, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं जिनके पास में, उनके लिए स्कीम लेकर आ गए। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो ये बेसिक चीजें आप लोग समझो यहाँ पर। क्या बात है?
2027, 25, 25, 26, 27, बिहार, आर्मी ऑफिसर गुलशन यादव। इतनी इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड हो गई क्या? चलिए, तो यहां पर ये सर्वे हो गया। तो सर्वे का मतलब है कि आप लोगों के लिए क्या क्या मैं कर सकता हूं, तो वो चीजें समझ सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंसस कराती है और स्टेट गवर्नमेंट सर्वे तो कोई भी करा सकता है, सेंट्रल भी और स्टेट भी, और आप लोग भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिला। बिहार में पूरा सर्वे वाला मुद्दा बन गया था उस टाइम पर। तो इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ खोजना होता है जिसके ऊपर पूरी जनता को एक साथ में लेकर आ जा सके। तो अभी ये कहा जा रहा है कि तमिलनाडु वाले लैंग्वेज को और यहाँ पर डिलिमिटेशन को वही मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर वो अपना वोट बैंक तैयार कर सकें, क्योंकि इसी के चलते यहाँ पर उनको जीतने का एक अच्छा तरीका मिल रहा है। तो ये है पूरा मुद्दा, ध्यान रख लेना। थ्री लैंग्वेज वाला बता दिया, और ये वाला भी। तो कंफ्यूज आना इसको है नहीं है, ठीक है। तमिल मेरी माँ। आप लोग की माँ क्या है बताइए जरा। तमिल आप लोग की माँ क्या है? हिंदी है या गुजराती है या कन्नड़ है या बिहारी है या भोजपुरी है या क्या लैंग्वेज है बताइए जरा आप लोग की। तमिल मेरी माँ या उड़िया है? उड़ीसा पीसीएस। उड़ीसा पीसीएस के बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ था लास्ट टाइम। बिहार के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के और उड़ीसा के काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था एसएलवी से। बहुत सारे मेल आए थे उस टाइम पे। लगे रहो, यूपीएससी को फोकस लेकर चला करो थोड़ा सा, फिर अपना नीचे वाली चीजें तैयार हो जाती है, ठीक है।